चलो बच्चा लोग, क्लास में अभी तक जितना किया अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आज ये बस लास्ट डेमो आपका अभी चल रहा है। एक बार आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा कि कैसे क्लास चलेगा यहाँ पर, ये आपको बता दिया गया था। ठीक है भाई, तो आपको ये आइडिया लग चुका है कि कैसे क्लास चलेगा। पूरा डिटेल्स नहीं बता रहे, जहाँ पे कुछ दिक्कत बनेगा वहीं पे सॉर्ट आउट करके फिर उसको आगे बढ़ जाएंगे हम लोग। तो आज के क्लास के बाद अभी 10 से 12 तक बताया गया था कि क्लास चल रहा है आपका डेमो का। धन्यवाद उमा। तो यहाँ पे 10 से 12 आपसे बोला गया है कि ये आपका डेमो क्लास चल रहा था, तो आज डेमो का लास्ट डे है। क्लास कैसे चलेगा इसी के बारे में बताया गया था। अभी लक्ष्मीकांत, टाइम का कुछ हो सकता है क्या? लक्ष्मीकांत, हम लोग का जो मॉर्निंग का बैच है ना, उसी को आगे पीछे थोड़ा सा सेट कर लेंगे, आधा घंटा ऊपर नीचे देख लेते हैं। ये बैच 9 से 11 के लिए रहेगा, क्योंकि और सर लोगों को भी थोड़ा दिक्कत है और बाकी बच्चा लोगों को भी कुछ प्रॉब्लम है इस टाइम में। सबका अपना अपना कुछ क्लास भी है, तो इस चक्कर में कुछ ये गड़बड़ हो रहा है टाइम। तो हम लोग का ये टाइम 9 से 11 का रहेगा, 2 घंटे के लिए। और जो मॉर्निंग का बैच 7 बजे से चलता है, उसको थोड़ा सा आगे पीछे ऊपर नीचे कर लेंगे। मान लीजिए नहीं कुछ होगा तो 7 से 8 में 1 घंटा पर आगे छोड़ देंगे, नहीं तो अगर 6:30 से होगा तो 6:30 से 8 कर देंगे। तो उसी बैच को आगे पीछे करेंगे, इस बैच को कोई डिस्टर्ब नहीं करेंगे। 9 to 11 का ये बैच रहेगा लक्ष्मीकांत। चलिए, तो ये क्लास करने के बाद आपसे निर्मल सर भी चर्चा किए होंगे यहाँ पे। बाकी आपको बता दें कि यहाँ पे आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, भीम ऐप, जिससे भी पेमेंट करना हो, इस नंबर पे आप पेमेंट कर देंगे, जिस किसी भी बच्चे को करना होगा तब का केस। दूसरा, आगे आपसे कहा जा रहा है कि ये जो पेमेंट कर देंगे आप, उसके पेमेंट के बाद इस नंबर पे आप अपना स्लिप को शेयर कर देंगे, 8083964585। इस पे आप व्हाट्सअप कर देंगे। पेमेंट के बारे में सबको मालूम है कि 799 आपका वन टाइम पेमेंट है, और अगर आप 500 के हिसाब से जाते हैं तो 2 महीना में आपको ये 500-500 रुपया करके देना पड़ेगा इंस्टॉलमेंट के हिसाब से। तो फीस का यही कहानी था, ये वन टाइम पेमेंट और ये आपका इंस्टॉलमेंट वाला कहानी था। ठीक है भाई, पेमेंट क्लास के बाद आज से लेकर कल रात तक कर दीजिएगा। मंडे से जिन लोगों का एडमिशन रहेगा उन्हीं लोगों का क्लास चलेगा। डेमो क्लास आज खत्म हो जाएगा। इसमें अपना पराया कोई नहीं, सब लोग अपना ही है, बुझ गया? इसलिए पैसा आइटम क्लियर कर देना। बाकी जो बैच जैसा चल रहा है उस सब के लिए कहीं कोई इशू नहीं है, इस बैच के लिए केवल यही कंडीशन था। चलिए अब क्वेश्चन पे काम करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ में आपको आते रहेगा करना क्या है। अल्टीमेटली मुद्रा वाला कहानी है। ले लिया होगा? अब जरा क्वेश्चन पे काम करते हैं। क्वेश्चन फिर से आज हम लोग 20 क्वेश्चन लेके आए हैं आज। चलिए बनाइए। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? किसी बाथ टब को पाइप ए से 4 मिनट में भरा जा सकता है तथा पाइप बी से 5 मिनट में खाली किया जा सकता है। यदि दोनों पाइपों को एक साथ चालू कर दिया जाए तो बाथ टब कितनी देर में भर जाएगा? आपसे कहा गया है कि ए कैन फिल द टैंक इन 4 मिनट्स व्हाइल बी कैन एम्प्टी द टैंक इन 5 मिनट्स। इफ द बोथ पाइप आर ओपन टुगेदर, कितना देर में वो फिल हो जाएगा? ये क्वेश्चन पूछा है, आंसर आया कुछ लोगों का। बहुत बढ़िया। प्रणव भाई, अमृता बहुत सुंदर, विकास भाई सही है, लक्ष्मीकांत सही है, 4 लोग बोल दिया सही सही एकदम। जिनका हो रहा है जल्दी जल्दी भेजते चलिएगा अपना ऑप्शन। पूछा गया कितने एग्जाम में, देख ही रहे हैं आप, ये सब आपका रेलवे का ही भरा हुआ पड़ा है। इसीलिए टू द पॉइंट हम लोग सेट ही बनाएंगे कि तुरंत आप प्रॉफिट लॉस बनाएंगे, तुरंत आप ये टाइम एंड वर्क बनाएंगे, जो भी बनाएंगे दिमाग में सेट होते चला जाएगा। जिस किसी भी बच्चे को अगर दिक्कत लग रहा है तो आप दिक्कत करके भेजिएगा, पी लिख के मैसेज कर दीजिएगा, हम समझा देते हैं। एक बार देख लीजिए, क्वेश्चन में इतना टाइम नहीं लगाइएगा, हो जाएगा तो तुरंत मैसेज करिएगा। अंजलि समझ लीजिए, अंजलि क्वेश्चन में हड़बड़ाइएगा नहीं। देखिए क्वेश्चन में अभी कुछ जान नहीं है, जो भी लोग पहले से निशी समझिए, क्वेश्चन में कहीं किसी को दिक्कत नहीं होगा, होता है हड़बड़ी में गलती होगा, क्वेश्चन में हड़बड़ी में गलती होगा। 4 में 5 से गुना करिएगा 9 हो जाएगा, परीक्षा के बाद समझ में आएगा कि अरे 20 लिखना था, 9 कैसे लिख दिए। क्वेश्चन हड़बड़ी में बनाइएगा तो गलती बनेगा, लेकिन हड़बड़ी में ही करना है, टाइम बहुत कम रहता है। इसी बात को लेकर क्वेश्चन में दिया है किसी बाथ टब को पाइप ए से 4 मिनट में भर सकते हैं, ये भरने वाला कहानी है। 5 मिनट में खाली कर सकते हैं। फिल द टैंक, एम्प्टी द टैंक। क्या कर दीजिएगा? एम्प्टी का मतलब है
ये टंकी दिया हुआ है, अगर फिल द टैंक बोलते हैं मतलब प्लस का केस, और अगर एम्प्टी द टैंक बोलते हैं मतलब माइनस का केस। ठीक है भाई, तो बस यहीं से काम करिएगा। ये तो आप समझ गए। अब सीधा सीधा काम क्या बना देते हैं इसको, तो 4 5 6 20 आंसर इसका उठा देते हैं। अभी क्वेश्चन में इसका आंसर लगा देते हैं, 4 5 6 20 इसका आंसर बोल देते हैं। क्या करते, ए किसी पाइप को x मिनट में भर सकता है और बी उसी पाइप को y मिनट में, मतलब बी पाइप जो टैंक को, ए अगर आपसे कहा कोई पाइप ए टंकी को x मिनट में भर सकता है, पॉजिटिव काम, और बी पाइप का नाम बी है जो टंकी को y मिनट में खाली कर देगा, दोनों को जब एक साथ खोल दीजिएगा, ए और बी साथ में काम करना शुरू करेगा, कितना देर में टंकी भर जाएगा। तो ये जब टाइम पूछे ना कितना देर में भरेगा, तो लिखिएगा सीधा फॉर्मूला कि एक्स वाई बटा एक्स माइनस एक्स वाई बटा लिखिएगा वाई माइनस एक्स, एक्स वाई बटा वाई माइनस एक्स। दोनों के बीच का अंतर कितना है, 4 और 5 के बीच 1 का अंतर है, गुना करेंगे 20 हो जाएगा आंसर। एक्स वाई का मतलब है 4 5 6 20, नीचे का अंतर 1 है, बोलिएगा 20 मिनट आपका आंसर, जो लोग सी बताए थे। तो एक तो केस आपका ये फॉर्मूला चलेगा। मान लीजिए ए किसी काम को x मिनट में करता है, बी उसी काम को y मिनट में करता है, या ए किसी काम को x दिन में करता है, बी उसी काम को y दिन में करता है, तो फॉर्मूला आप याद करके आए होंगे, एक्स वाई बटा एक्स प्लस वाई। जब साथ में काम करता है तो प्लस, एक आदमी छोड़ देता है, चाहे खाली करने वाला कहानी बनेगा तो माइनस का यूज करते हैं। तो एक्स वाई बटा वाई माइनस एक्स फॉर्मूला के हिसाब से जाएंगे तब का केस। 20 मिनट तो आंसर समझ में आ गया है। ए अगर 4 मिनट में भर देता है मतलब पॉजिटिव काम, बी अगर 5 मिनट में खाली कर देता है माइनस का काम। सती मैसेज जा रहा है, मैसेज आपका आ रहा है। 4 मिनट और 5 मिनट, सोचिएगा 4 और 5 का एलसीएम बोलेंगे 20। 20 घड़ा बनाने का टारगेट था आपको, 4 मिनट में 20 घड़ा बनाता है, इफिशियंसी निकालेंगे 1 मिनट में कितना घड़ा, तो आप बोलिएगा 5 पीस घड़ा तैयार कर देगा। बी का इफिशियंसी है 5 मिनट में 20 घड़ा तोड़ देता है, निगेटिव आइटम है ये, माइनस 4 पीस बोलिएगा। जब दोनों मिलेगा ए और बी तो क्या लिखेंगे, 5 में से 4 जाएगा तो 1 बोलिएगा। बोलिएगा दोनों मिलकर 1 मिनट में 1 घड़ा बना पाता है, तो 20 घड़ा बनाने में 20 मिनट का आंसर। यहां से तो समझ में आ गया होगा। ठीक है सती, आपका भी वही आंसर था, बहुत बढ़िया। अगर आप बोलेगा सर हम एक एक नियम से बनाते हैं, तो कोई बात नहीं, एक एक नियम से भी बनाते हैं। तो 1/4 मिनट में आपसे कहा 4 मिनट में पूरा भाग भरते हैं, तो 1 मिनट में कितना भाग, तो बोलिएगा 1/4 भाग तैयार कर देंगे, और बी खाली कर देगा, माइनस कर देगा उसको 1/5, यही ना 20 लिखिएगा, और लिखिएगा 5 - 4 1/20। 1 मिनट में 1/20 भाग भरता है, पूरा भाग भरने में इसी का उल्टा हो जाएगा 20 मिनट, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन में करिएगा क्या, क्वेश्चन में क्या करिएगा, सीधा कहानी, ये आपको तीनों तरीका से जैसे भी बनाते होंगे आप वहां से काम कर सकते थे। यहाँ पे काम बस ये करिएगा, 2 आदमी मिलकर करता है ये पूछा गया है, तो 4 × 5 कर दीजिएगा, दोनों के बीच का अंतर 1, यही आपका आंसर 20 मिनट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन जल्दी जल्दी बनाइएगा, एकदम टाइम लेके नहीं। 2 रेलगाड़ियां समांतर लाइन में एक ही दिशा की ओर क्रमशः 50 किलोमीटर 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। तीव्र गाड़ी मंद गति के एक आदमी को 18 सेकंड में पार करती है, तेज गाड़ी की लंबाई कितनी है। 2 पैरेलल ट्रैक्स पर 2 ट्रेन चल रही है 50 किलोमीटर पर आवर 30 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। फास्टर ट्रेन क्रॉसेस द स्लोअर ट्रेन, फास्टर ट्रेन क्रॉसेस ए मैन इन द स्लोअर ट्रेन इन 18 सेकेंड्स। ये बात समझ में आया होगा। फास्टर ट्रेन क्रॉसेस ए मैन इन स्लोअर ट्रेन इन 18 सेकेंड्स, फाइंड द लेंथ ऑफ द फास्टर ट्रेन। विकास बहुत बढ़िया, एकदम सही आंसर है। अंजलि फंसा दिया, अंजलि कुछ गड़बड़ हुआ, बाकी लोग बताओ जल्दी जल्दी, बाकी लोग जल्दी बताओ रे। अजित भाई जल्दी बताओ, अंजू कुमारी बोलो, सती गड़बड़ है, विकास का ठीक है, अमृता का ठीक है, लक्ष्मीकांत गड़बड़ हो गया भाई, लक्ष्मीकांत गड़बड़ है, जल्दी बोलो रे बच्चा लोग, जल्दी बोलो। अजीत अंजलि अंजू क्वेश्चन का अंग्रेजी बोल दिए भाई, बहाना नहीं करना कोई। विपिन बताओ रे, मुकेश भाई बताओ, निश्चित बताओ, पल्लवी बताओ, प्रणव बताओ, सचिन बताओ रे, सती तन्वी उमा जल्दी बताओ रे। उमा का बी आया है 100 मीटर।
चलो भाई देख लेते हैं एक बार। ठीक है भाई, 100 मीटर सही आंसर है। क्या करिएगा सोचिए, जब दो ट्रेन एक ही दिशा में चलती है, रिलेटिव स्पीड फाइंड करते हैं। रिलेटिव स्पीड सेम डायरेक्शन में माइनस होता है। रिलेटिव स्पीड सेम डायरेक्शन में माइनस होता है। 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। 50 और 30 के बीच का डिफरेंस 20 किलोमीटर पर आवर बोलेंगे आप, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। जब स्पीड मालूम चल गया आपको और टाइम मालूम है कि 18 सेकेंड में पार होता है, तो आपसे पूछा तेज गाड़ी की लंबाई, यहाँ पे मैन को पास करवाएगा। आपके मन में आ रहा होगा सर CND आंसर होना चाहिए। कुछ लोगों के दिमाग में चल रहा होगा भी कि CND आंसर होना चाहिए सर। दोनों ट्रेन में से किसी का लेंथ नहीं दिया हुआ है। आपको मालूम है कि डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इनटू टाइम करिएगा, क्या लिखिएगा, स्पीड निकल के आया 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 5/18 करिएगा, मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। टाइम कितना, 18 सेकेंड। 18 18 कैंसिल, 20 पंचे 100 मीटर आंसर मारिएगा। बोलिएगा ऐसा कैसे हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि जब दो ट्रेन एक दूसरे को पार करती, आदमी को नहीं बैठाया होता, आदमी के बारे में नहीं पूछा गया होता, तो छोड़ के चले जाते आप आंसर। आंसर होता कैन नॉट बी डिटरमाइंड। आप निर्धारित नहीं कर पाते। कब? जब बोथ ट्रेन क्रॉसेस ईच अदर का केस बनता, तब के केस में। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि फास्टर ट्रेन क्रॉसेस ए मैन इन स्लोअर ट्रेन इन 18 सेकेंड्स। तीव्र गति वाली ट्रेन धीमे गति वाली ट्रेन को 18 सेकंड में पार करती है। इसका मतलब है कि जो स्लोअर ट्रेन का स्पीड होगा उसमें सोचना है कि मैन रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर एंड ए ट्रेन गोइंग एट ए स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। यह बात आपको समझ में आ चुका होगा। सर स्लो ट्रेन का लेंथ कितना होगा नहीं निकाल पाएंगे सर। स्लो ट्रेन का लेंथ कितना होगा ये अब नहीं निकाल पाएंगे। अब निकालेंगे कब? अब निकलेगा जब ये फास्टर ट्रेन दिया रहेगा ना, उसके बाद आप निकाल पाएंगे, पहले नहीं निकाल पाते। आदमी को बैठाएगा उसके बाद ही निकलेगा, नहीं आदमी को नहीं बैठाएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड आंसर। जब आपको 100 निकल गया तो अब फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे जब ये आदमी को हटा के क्वेश्चन बोल दे कि अब पहला काम कर दे, आदमी को 18 सेकंड में, फिर बोले कि 18 सेकंड में वो ट्रेन को भी पास करता है, क्वेश्चन में कुछ और देना पड़ेगा। बुझ गए? तब बनाएंगे, नहीं तो नहीं बनाएंगे। कैन नॉट बी डिटरमाइंड आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन में क्या हुआ कि जब कोई ट्रेन किसी आदमी को पास करता है, टाइम स्पीड डिस्टेंस ट्रेन वाले टॉपिक में पढ़े होंगे कि जब कोई ट्रेन किसी आदमी को पास करता है तो टाइम बराबर क्या लिखते हैं, डिस्टेंस बाई स्पीड। ये फॉर्मूला होता है आपका। टाइम बराबर जानते हैं कि डिस्टेंस बाई स्पीड होता है। डिस्टेंस में क्या लिखते हैं, तो लेंथ ऑफ ट्रेन यूज करते हैं और नीचे स्पीड ऑफ ट्रेन यूज करते हैं। जब कोई ट्रेन किसी आदमी को पास करता है तब के केस में, किसी पोल को पास करता है, किसी सिग्नल पोस्ट को पास करता है, वैसा ऑब्जेक्ट जिसकी लंबाई ट्रेन की तुलना में नेग्लिजिबल हो, ऐसे केस में केवल लेंथ ऑफ ट्रेन यूज करते हैं। दूसरा ऑब्जेक्ट रहेगा उसको एज ए जीरो ले लेते हैं। ट्रेन की लंबाई सोचिए और आप अपने आप को खड़ा करके देखिए कितना जगह लीजिएगा। एज ए जीरो बात करेंगे, बस खत्म। डिटेल्स पढ़ेंगे क्लास में। अभी केवल इतना ही सोचेंगे कि जब कोई ट्रेन किसी आदमी को पास करता है, लेंथ ऑफ ट्रेन बाई स्पीड ऑफ ट्रेन। यहाँ पे दो स्पीड दिया हुआ था 50 और 30। क्वेश्चन में क्या बोला कि ये मान लीजिए फास्टर ट्रेन है, ये फास्टर ट्रेन है, दूसरा आपका ये स्लोअर ट्रेन है। मान लीजिए ये स्लोअर ट्रेन है, इसमें एक आदमी बैठा है, इसमें एक आदमी बैठा है मान लीजिए। तो इस आदमी को पास करने के लिए क्या कहानी बनेगा, ट्रेन आपका यहाँ से यहाँ तक घुसेगा और उसके बाद फिर ट्रेन जब आगे बढ़ जाएगा तो ट्रेन यहाँ से बढ़ गया आगे मान लीजिए, तो इस आदमी को तो पास कर दिया ना भाई। पूरे ट्रेन को पास करने के लिए इस स्लोअर ट्रेन का भी लेंथ लेना पड़ेगा, तो नहीं दिया हुआ है तो नहीं बनेगा। लेकिन जब आदमी को पास करना है तो आदमी पास करने के लिए जो स्लोअर ट्रेन का स्पीड है उसमें सोचेंगे वो स्पीड ऑफ मैन दिया हुआ है, ए मैन रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। आपको यही सोचना है बस। तो सिंपल बात कि टाइम बराबर क्या लिखेंगे, टाइम आप बोल दिए 18 सेकंड दिया हुआ है। लेंथ ऑफ ट्रेन, ट्रेन तो अब एक बचा जो फास्टर ट्रेन है, स्लोअर ट्रेन का मतलब वो आदमी है, तो लेंथ ऑफ फास्टर ट्रेन कर दीजिए। स्पीड ऑफ ट्रेन क्या होगा, जब दो ट्रेन एक ही दिशा में जाती है रिलेटिव स्पीड को माइनस बोल देते हैं। इसका मतलब है कि 50 और 30 के बीच अंतर कितने का, तो बोलिएगा 20 का। रिलेटिव स्पीड निकल के आएगा 20 किलोमीटर पर आवर। बस यही से काम करिएगा। स्पीड ऑफ ट्रेन आपका 20 किलोमीटर पर आवर, एक यूनिट आपका सेकेंड में है, दूसरा किलोमीटर पर आवर में। आपको मालूम है कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुना करते हैं। बस यही से कहानी है। लेंथ ऑफ फास्टर ट्रेन क्या होगा, लेंथ ऑफ फास्टर ट्रेन क्या लिखिएगा, तो बोलिएगा
यहाँ से कि 18 गुना 20 गुना 5/18, 18 कैंसिल, 20 गुना 5, 100 मीटर का ट्रेन होगा, जो फास्टर ट्रेन आपका है 100 मीटर का ट्रेन। बात समझ में आ गया होगा रे? बुझ गया ना भाई? अगला क्वेश्चन बनाओ जल्दी। तीसरा क्वेश्चन है, एबीसीडी कोई रेक्टेंगल दिया हुआ है जिसका पेरीमीटर पूछा क्या होगा। अगर एडी का मान 3, बीडी का मान दे दिया है 5, जल्दी बताइए। 4 जगह ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। पेरीमीटर ऑफ एबीसीडी, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल एबीसीडी, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल एबीसीडी पढ़ो भाई, एकदम सही है। पढ़ना भाई, सही है। बाकी लोग बताइए। सती का गड़बड़ है। बाकी लोग भी बताइए, जल्दी जल्दी बताइए, क्या क्या कहानी बनेगा। रेस्पॉन्स नहीं करेंगे फिर मजा नहीं आएगा। मुकेश जी बताइए भाई, क्या होगा। आप जानते हैं कि जब ये रेक्टेंगल दिया होगा, इसके लंबाई को L बोलेंगे, इसके चौड़ाई को B बोलेंगे, तो आप जानते हैं कि L नीचे तो L ऊपर, राइट साइड में B तो लेफ्ट साइड में B, और ये चारों एंगल हम लोगों का 90 का बनाता है रेक्टेंगल में। जब आप मैसेज जा रहा है अमृता आपका भी, अंजू आपका भी आंसर जा रहा है, पल्लवी दास का 12 में गड़बड़ हो गया हो। यहाँ पे LLB दिया हुआ है, आप इसको इसको मिला दीजिएगा तो क्या हो जाएगा बताइए। राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में आप जानते हैं कि ये 90 डिग्री के सामने वाले को H बोलते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है, सोचिए जैसे ही रेक्टेंगल दिया हुआ 3 है, E5 है, तो E आइटम क्या हो जाएगा। E3 है, E5 दिया हुआ, BD का मान, इसका मान 3, तो ये क्या हो जाएगा, 3 4 5 का ट्रिपलेट बनेगा ना भाई। 3 4 5 आप जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम से कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। अब सही है भाई। अब सचिन बाबू की जगह है, पल्लवी का भी ठीक है, अंजलि का भी ठीक है। जो लोग गड़बड़ किया था सबका ठीक हो गया। पी स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर बोलिएगा। हरबड़ी में 12 का 14, 14 का 12 होता है, थोड़ा ध्यान लगा के काम करिए। पी स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर के बराबर है। पी स्क्वायर का मतलब 3 का स्क्वायर 9 करिएगा, बी स्क्वायर का नहीं मालूम, एच स्क्वायर आपका 25 हो जाएगा, घटाइएगा तो 16 हो जाएगा, बी का मान 4 लिखिएगा। जैसे b का मान 4 लिखिएगा तो पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ साइड्स को पेरीमीटर बोलते हैं। भुजाओं के जोड़ को परिमाप बोलते हैं। भुजाओं का जोड़ कितना, ये 3 तो ये भी 3, ये 4 तो ये भी 4, 2 इंटू एल प्लस बी होता है पेरीमीटर। 4 3 7 दूना 14, आपका आंसर है बी नंबर। समझ में आ गया होगा भाई। क्वेश्चन में इतना टाइम नहीं लीजिएगा। 3 5 दिया हुआ है, राइट एंगल ट्रायंगल बन के आएगा, 3 4 5 का ट्रिपलेट बनता है, 4 3 7 दूना 14, आंसर बनाइएगा। क्वेश्चन जल्दी जल्दी इसलिए बोलते हैं कि आपको ज्यादा समझने का मौका नहीं मिले, बुझ गए ना, नहीं तो सोचने विचारने लगेगा। धीरे धीरे बोलेंगे, विचार करिए, अच्छा 3 है, हाँ सर ठीक है बोले, 4 है, वो 5 है, सब टाइम बीत जाएगा। वैसा दिमाग नहीं लगाइएगा। देखना होगा फिर से अपना यूट्यूब में जाकर देख लीजिएगा। चलिए बढ़ाते हैं भाई। यहाँ तक तो क्लियर है। पेरीमीटर का होता है फॉर्मूला आपका 2 इंटू एल प्लस बी। 2 इंटू एल प्लस बी, जिनको नहीं याद है लिख दीजिएगा। 2 गुने लंबाई जो चौड़ाई परिमाप कहलाता है। 2 गुने लंबाई जो चौड़ाई। निशी गुड़िया दिक्कत होगा तो बोलना रे, प्रतिष्ठा में नहीं मरना है बाबा, बोल देना रे। निशी दिक्कत होगा बोलना, किसी को भी दिक्कत होगा बोल देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर में। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये आपका पाई चार्ट में दिया हुआ है, चेन्नई 30%, राजापुर 25, 5 15 25 करके दिया हुआ है। 2012 में चावल की कुल खपत 2 लाख टन है। तो पूछा तो अकेले चेन्नई में चावल की खपत कितनी है। पूरा खर्चा है 2 लाख टन का, तो चेन्नई में कितना खर्चा है, कितना चावल खर्चा होगा, बस ये पूछा। क्वेश्चन बनाने में टाइम नहीं लीजिए। प्रणव भाई ठीक है, लक्ष्मीकांत ठीक है। देखिए धीरे धीरे बनाइएगा तो सारा क्वेश्चन बन जाएगा। धीरे धीरे बनाइएगा, सब क्वेश्चन बनेगा। सचिन बाबा ठीक है रे, धीरे धीरे बनाइएगा, सबका आंसर सही होगा। हड़बड़ी में बनाइए कि गलती होने का चांस मिलेगा आपको, तब समझ में आएगा कि दिमाग को कैसे शांत रखना है। बुझ गए ना। चावल का कुल खपत 2 लाख टन, अकेले चेन्नई में 30%, 2 लाख का 30%, 3 दूना 6 वाला आइटम कौन है, 60,000 बढ़ेंगे आगे। 2 लाख टन का मतलब समझ रहे हैं ना भाई, 30% पूछा तो 3 दूना 6, 6 वाला आइटम है, मार देंगे उसको आंसर। प्रणव जी चलिए, उतना कहानी नहीं करना है रे, बनाते चलो अभी। 5 नंबर क्वेश्चन में 2018 का दिया हुआ ग्रुप डी में। एक व्यक्ति अपने आय का 2/5 भाग खाद्य वस्तुओं पर खर्च करता है, 3/10 भाग। क्वेश्चन में दिया हुआ हिंदी में तो पढ़ लीजिए, जो लोग अंग्रेजी वाले हैं 2/5 पार्ट करता है फूडिंग आइटम पे,
3/10 पार्ट कोई भी घरेलू होम नेसेसिटीज पे कुछ खर्च कर देता है, 1/4 उसका कहीं और खर्चा कर देता है। अब बोला कि ये सब खर्चा करने के बाद 2021 बचता है, तो उसका आय कितना था? 2/5 पार्ट कर देता है फूड पे खर्चा, 3/10 कोई घर का नेसेसिटीज पे खर्च कर देता है, 1/4 पार्ट कहीं और खर्चा कर देता है अदर्स आइटम में। तो आपसे पूछा कि कुल इनकम कितना था, ये पूछा आपसे, बचत है 2021 का। ठीक है, पढ़ो क्या लिखिएगा जल्दी बताइए। 2/5 पार्ट वैसे अगर सोचे तो अंजू 28,740 गड़बड़ हो गया हो। उमा क्वेश्चन में दिया है 2/5 भाग, अगर इसको परसेंटेज में तोड़ ले तब का केस एक बार समझ लीजिए। 2/5 भाग का मतलब कितना हो जाएगा? 40%। 3/10 भाग का मतलब बोल दीजिएगा 30%, बुझ गए ना। 1/4 का मतलब बोल दीजिएगा 25%। तो सब आइटम तो खर्चे कर दिए। कितना खर्चा किए? 40 और 30 70 और 25 95%। 95% खर्चा हो गया, तो बचा कितना? 5% का मान आप बता रहे थे 2021 है। तो सोचिए कि 100% होता है इनकम, कितना होगा? 20 में गुना करिएगा 100 पकड़ेगा, 20 से गुना कर दीजिए 40 22 40 42 जीरो आंसर है। ठीक है, आप बोलिएगा कि सर ऐसे में कैसे कैसे, तो बाकी सोचिए ना। 2/5 खर्चा कर दिए, 3/10 खर्चा कर दिए, 1/4 खर्चा कर दिए। आपको सिंपल सोच लेना है कि 5 10 और 4 का एलसीएम पकड़ लेंगे, बोलेंगे 20 रुपया मेरा इनकम है टोटल। 20 रुपया टोटल इनकम है, तो हम यहाँ पे क्या खर्च, सब में 20 से गुना कर दीजिए, सब में 20 से गुना कर दीजिए। आप बोलिएगा 8 रुपया खर्चा किया खाद्य वस्तु पे, यहाँ पे खर्चा कर दिया 6 रुपया घरेलू इनकम पे, और यहाँ से 5 रुपया खर्चा कर दिया अन्य आइटम पे। 8 6 14 5 19 रुपया तो खर्चा हो गया। एक का मान 20 21, 20 का मान कितना? 40 42 जीरो। यही आपका आंसर है। थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चलाइए, विचार नहीं करिए, गलती होता है होने दीजिए, परेशान नहीं होइए। अभी नहीं समझ में आएगा तो क्रॉस करिए, समझ में आ गया तो बढ़ जाते हैं। समझ में तो आ गया होगा भाई, क्लियर है, बहुत बढ़िया। 3040 को 2 भाग में बांटा गया है, जिनमें से एक दूसरे का 8/11 भाग है। छोटा भाग बताइए। 3040 को 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करना है, जिसमें 1 पार्ट इज 8/11 पार्ट ऑफ अदर्स। तो स्मॉलर पार्ट जल्दी बताइए क्या होगा? स्मॉलर पार्ट बताइए क्या होगा? 1 पार्ट इज 8/11 पार्ट ऑफ अदर्स, और सम है 3040। स्मॉलर पार्ट क्या होगा? जल्दी बोलिए आंसर क्या होगा? जस्ट क्वेश्चन आंसर सेशन वाला केस सोचिए। 25 का वैल्यू लेकर नहीं बनेगा, किसमें हो? किसमें 25 का? 5 नंबर में क्वेश्चन बोल रहे हैं क्या कि 6 नंबर के लिए? पढ़ना ठीक है भाई। अजीत जी आप बोल रहे हैं 25 का वैल्यू क्वेश्चन नंबर 5 में। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या 25 का वैल्यू से मतलब है? यहाँ पर जब 5 नीचे दिख रहा है, यहाँ पर 10 नीचे दिख रहा है, चौथाई भाग का मतलब 1/4। तो जो नीचे डिनोमिनेटर में होता है उसी का एलसीएम करिएगा, सिंपल क्वेश्चन बनेगा। ध्यान रखिएगा, अगर फ्रैक्शन मोड में चाहते हैं बनाना तो एलसीएम पकड़ लीजिएगा डिनोमिनेटर का, नहीं तो परसेंटेज तोड़िए, नहीं तो फिर एक्स मानिए बनाइए। 25% काहे का हो? 25% काहे का लिए? तो इसका ना 40% 30% 25% सब मिला के 95% खर्चा हो गया आपका, तो बचत है 5% का। 5% का मान 20 21, 100% का मान कितना? पूछा था इनकम टोटल क्या है, इसीलिए 100% पे गए थे। वापस आइए, 3040 में क्या लिखे थे भाई? केवल एक आंसर आया है, बाकी लोगों का ऑप्शन क्या दिक्कत है भाई? मैसेज सेंड नहीं हो रहा है क्या? लक्ष्मीकांत अब आया, ठीक है। मैसेज करेगा तब ना आएगा रे, जल्दी जल्दी करो, अंजलि को दिक्कत है। अमृता कहाँ मैसेज किए आप? चलो ठीक है उमा, ठीक है तुम्हारा। कब का मैसेज किए? रास्ते में रह गया का रे? अंजू, अमृता, अमृता इसका मैसेज नहीं आया रे अमृता। हाँ अभी आया है, तुम्हारा ऑप्शन ए लिखी है। देख भाई इसमें क्या दिया हुआ है, 30 40 को 2 भाग में बांटा गया है, एक दूसरे का 8/11, मतलब एक भाग ये है, दूसरा भाग ये है, बुझ गए ना। तो 18 11 और 8 मिला के 19। 19 का मान 3040, छोटा भाग 8 है, 8 का मान कितना? बुझ गए ना।
19 से काटिएगा तो 19 एकम 19, 19 छक्के 114, 16 × 128, 1280 आपका आंसर बन के आएगा। 3040 को दो भाग में बांटा गया, पहला भाग दूसरे का 8/11, मतलब दूसरा 11 बनेगा, पहला 8 बनेगा। 19 का मान 3040, 1 का मान 160, 8 का मान 128, 0 आंसर है। समझ में आ गया होगा रे? दिक्कत होगा तो बोलिएगा, दिक्कत होगा तो बोलिएगा। बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन में 7 नंबर में जल्दी बताइए क्या लिखिएगा आंसर। 7 नंबर बताइए। x अगर पॉजिटिव हो, x बड़ा हो 0 से, मतलब x पॉजिटिव हो, तो √6 प्लस √6 प्लस √6। अंजू का आंसर आया, ठीक है। अंजू का आया, अजीत भाई का आया, ठीक है। प्रणब भाई का आया बी नंबर। और लोग बताओ। शती का आया 3, अच्छा ठीक है। विकास भाई का बी नंबर ऑप्शन है। और लोग बताओ रे। सचिन बाबू का बी है, लक्ष्मीकांत का प्रॉब्लम है इसमें, पी है। चलो ठीक है, ठीक है भाई लोग, ठीक है। समझिए क्या करिएगा इसमें। जब ये √6 दिया हुआ है ना, इस हिसाब से क्वेश्चन में दिया रहेगा, आपको देखना है कि दो लगातार संख्याओं के गुणनफल के रूप में तोड़ लीजिएगा। 6 को दो पार्ट में तोड़िएगा लगातार संख्या में, कंसेक्यूटिव नंबर्स में, तो 3 और 2 बन के आएगा। जब पॉजिटिव साइन के साथ दिया रहेगा तो बड़ा वाला आंसर लगा दीजिएगा, और अगर नेगेटिव साइन के साथ दिया रहेगा तो छोटा वाला आंसर लगा दीजिएगा। यहाँ पर 6 प्लस प्लस दिया हुआ है तो 3 आंसर होगा। ठीक है भाई, 3 आंसर होगा। अगर यहाँ पे प्लस की जगह पे माइनस होता सब में तो आंसर 2 कर देते। अगर यहाँ पे ये कुछ नहीं होता, अगर गुना का साइन हो जाता, गुना का होता, गुना का इनफाइनाइट, तब आप 6 बोल देते आंसर। मतलब क्या कहानी बनता है समझ लीजिए। यहाँ पे x का मान तो इतना इतना दिया हुआ था, अगर हम बोल दें कि x का स्क्वायर कर दीजिए, x का स्क्वायर करिएगा तो क्या लिखिएगा, ये बाहर का रूट हट जाएगा तो 6 प्लस फिर ये रूट 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 हो जाएगा, मतलब आप x इसका मान लगा दीजिएगा। तो लिख सकते हैं ना कि x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 बराबर 0। इसी को लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3x माइनस 6 बराबर 0। x का मान लिख सकते हैं -2 और 3। नेगेटिव नंबर तो होगा नहीं, समझ रहे हैं कि -2 तो इसका आंसर होगा नहीं, आंसर होगा +3, क्योंकि जो भी आंसर बनेगा नेगेटिव में तो होना ही नहीं है। 6 से कुछ ज्यादा ही वैल्यू का केस चल रहा है, सब पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो केवल जुड़ने वाला कहानी है, कम होके तो 2 से नीचे आएगा नहीं, -2 में होना ही नहीं है। इसीलिए तो डिटेल्स का ये कहानी है। बाकी शॉर्ट में सिंपल ये सोचिएगा कि रूट के अंदर जो संख्या दिया हुआ है 2 टर्म में तोड़ देना है और वहीं से काम कर लीजिएगा। अब भूलिएगा तो फॉर्मूला एक आता है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तोड़ने वाला, द्विघात समीकरण को तोड़ने का जो फॉर्मूला डिस्क्रिमिनेंट लेके निकालते थे कि x का मान -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a, बस इसी पर लेके निकाल दीजिएगा। जब ये लगातार संख्या टूटने के कंडीशन में ना हो तब के केस में, जब वो टूटने के कंडीशन में ना हो तब के केस में आपसे बोला जा रहा है कि क्या कर दीजिएगा। ठीक है भाई, 6 का मतलब तोड़ दीजिए, 3 और 2 का गुना में, प्लस है तो बड़ी संख्या, माइनस है तो छोटी संख्या। प्लस के लिए ये, माइनस के लिए ये आइटम ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 जल्दी बोलिए क्या लिखिएगा। सब लोग तेज हो गया, अब खटाखट मारो। सोचो कि 45 खेल जीतता है, जो खेले गए खेलों का 60% है। 60% का मान जानते हैं 3/5, तो जीत गया 45, तो टोटल खेल कितना, 3 का मान 45, 5 का मान 75। 60% का मान 45, 100% का मान 75, खत्म कहानी है। 60% का फ्रैक्शन वैल्यू जान दीजिएगा 3/5, तो 3/5 का मतलब 3 का मान 45, 5 का मान कितना, बुझ गए ना। 60% को लिख दिया 3/5, 3 का मान 45, 1 का मान 15, 5 का मान 75, यही आपका आंसर है। दिक्कत होगा टोकिएगा। शादी के समय जल्दी देखिए, शादी के समय एक औरत और उनके पति की औसत आयु 23 वर्ष थी। 5 वर्ष बाद उनके पास 1 वर्ष का बच्चा है। अब सारे परिवार की औसत आयु कितनी है। आपसे बोला कि टाइम ऑफ मैरिज हस्बैंड और वाइफ के एज का एवरेज 23 दिया हुआ। आफ्टर 5 इयर्स दे हैव ए चाइल्ड ऑफ 1 ईयर। आपसे पूछा कि एवरेज एज ऑफ फैमिली बताइए जल्दी क्या होगा।
जल्दी बताइए क्या होगा इसका आंसर। अंजलि ठीक है, शती का गड़बड़ हो गया, शती का गड़बड़ ऑप्शन लगा दिया रे। आगे बताओ। शादी के समय औरत और उनके पति की औसत आयु 23 वर्ष थी। इसका मतलब है कि हस्बैंड वाइफ के आयु का जोड़ मिला के 46 ईयर्स हो जाएगा ना भाई। हस्बैंड और वाइफ मिला के हो जाएगा 46 साल। 5 साल के बाद उनके पास 1 वर्ष का बच्चा है, तो आफ्टर 5 ईयर्स पूछेंगे, आफ्टर 5 ईयर्स तो हस्बैंड और वाइफ का एज कितना, तो बोलेगा 46 साल था। 5 साल हस्बैंड का बढ़ेगा, 5 साल वाइफ का बढ़ेगा, 56 साल हो जाएगा। और 1 वर्ष का बचवा है, 57 साल हो गया टोटल। बुझ गए ना। 3 आदमी है, एवरेज निकालने के लिए, एवरेज निकालने के लिए सम बाई नंबर बोलते हैं। 57 में 3 से भाग करिएगा तो 28.5 नहीं होगा रे। सबको समझ में आ चुका होगा। चलिए ठीक है, अमृता, विकास, अजीत, सबका ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िए। ए और बी के आयु का अनुपात 1:2। 7 वर्ष बाद उनके आयु का अनुपात 3:5 है। उनकी वर्तमान आयु बताइए जल्दी क्या होगा। देख भाई, टाइम नहीं देना रे। एज के टाइम में बताए थे कि ए और बी के एज का रेशियो 1:2 है। 7 साल के बाद रेशियो दिया है 3:5 का। आपसे बोला गया पहला कहानी अंतर खोज लीजिए। अंतर 1 का, यहाँ पर अंतर 2 का। डिफरेंस बराबर नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई कल भी बताए थे। 2 से गुना करिएगा 2 4, 1 से गुना करिएगा 3 5। क्या काम करिएगा, 2 और 3 के बीच 1 का अंतर है। एक रेशियो का मान 7 बोलिएगा, 7 दूना 14, 7 चौके 28, पहला ऑप्शन जाएगा। 1:2, 3:5। 7 वर्ष के बाद ये 3 और 5 का अनुपात हो जाएगा। ये प्रेजेंट एज पूछा है, खत्म कहानी। 14 में 7 जोड़ेंगे 21, चेक करने के लिए क्या करिएगा, 14 में 7 जोड़ देंगे 21, 28 में 7 जोड़ेंगे 35, 7 या 21, 7 बचे 35। ठीक है, बढ़ जाएंगे आगे। 3 5 करने के लिए 7 6 13 करिएगा, 3 का रेशियो नहीं आएगा। 15 7 22 करिएगा, 3 का रेशियो नहीं आएगा। 10 में 7 जोड़ेंगे 17, 3 का रेशियो नहीं आएगा। ऑप्शन से चेक कर लीजिएगा, तीनों कट गया। 14 में 7 जोड़ेंगे 21, 7 या 21। ठीक है, पहला ऑप्शन। बुझ गए। अब बाकी इसमें इस तरीका से भी बताया गया था कि 2 आदमी के एज का डिफरेंस हमेशा बराबर होता है। इसी पर चेक कर लीजिएगा। यहाँ पर 1 का अंतर है, यहाँ पर 2 का अंतर है। 2 से गुना करिएगा तो 2:4 का रेशियो। ये आपका 3:5। 1 का मान 7, बस यहीं से कर दीजिएगा। 2 और 3 के बीच 1 का अंतर। 1 का मान 7, 2 का मान 14, 4 का मान 28, पहला ऑप्शन था। बढ़िए आगे। के और एल एक काम को अकेले क्रम से, के और एल जब इंडिविजुअली करता है तो 15 और 20, 15 और 20 डेज में कर देता है। दे वर्क फॉर 5 डेज। एक साथ काम करता है 5 दिन, उसके बाद चल जाता है। तो काम के अपूर्ण भाग की गणना कीजिए। इनकम्प्लीट वर्क कितना बचा हुआ ये बताइए। कंप्लीट नहीं, इनकम्प्लीट वर्क कितना बचा हुआ, जल्दी बोलिए। 2016-17 पूछा गया क्वेश्चन है। 10:58 है, जल्दी जल्दी बनाओ रे। चलो भाई ठीक है। लक्ष्मीकांत फंस गया रे, बस इसीलिए जल्दी बोलते बनाने के लिए कि हर बारी में बनाएगा फंसेगा। लेकिन इतना प्रैक्टिस कर लेंगे ना, इस बीच में हम लोग इतना प्रैक्टिस कर लेंगे कि सब पे काम हो जाएगा। प्रणव जी ठीक है, अमृता का ठीक है। लक्ष्मी भाई गड़बड़ हो गया रे। क्वेश्चन में क्या दिया है, 15 और 20 दिन में अकेले कर सकता है। 5 दिन तक काम किया, 1 दिन का काम 1/15, इसका 1 दिन का काम 1/20। 5 दिन तक काम किया, 5 से गुना कर देना। 20 और 15 कर देंगे हम लोग। एलसीएम अगर पकड़ते हैं तो 7/60 हो जाएगा ना भाई। 15 20 का एलसीएम 60 बोल दीजिएगा। 4 3 7 गुना 5 कर दीजिएगा 12। इसी को आप आंसर लगा दी थी। 7/12 काम कर देता है, मतलब 5/12 काम शेष हो गया। बुझ गए। और या तो इससे कर दीजिए आप कहानी, इससे कर दीजिए। नहीं, इससे नहीं करने का इच्छा है तब का केस बता दे रहे हैं आपको। इससे नहीं करिएगा तब क्या कर सकते हैं कि के करता है 15 दिन में और एल करता है 20 दिन में। 15 20 कैल्शियम 60 पकड़िएगा, क्या लिखिएगा, 15 चौके 60, 20 तिया 60। 5 दिन तक साथ में काम करता है। 1 दिन में किया हुआ काम 7, 5 दिन में किया हुआ काम 35, 60 में 35 जाएगा, बच गया काम 25। कितना में, तो 60 में। 50 25, 12 पंजे 60, 5/12 आंसर लिखे दे डी नंबर। बात बुझा गया होगा। 2 आदमी एक साथ मिलके काम करेगा, 1/15, 1/20। जितना दिन तक काम करेगा गुना कर दीजिए, भाग दीजिएगा, 7/12 बन के आएगा कंप्लीटेड वर्क।
रिमेनिंग कितना, तो 7/12 पूरा हो गया, 5/12 रिमेनिंग है, खत्म। एलसीएम पकड़िएगा, 15-20 का एलसीएम 60 बोल दीजिएगा। के का 1 डेज वर्क 4 है, बी का एल का हो जाएगा 20 और 60 में 3, 1 डेज वर्क 4 और 3 मिला के 7, 5 डेज में 35, रिमेनिंग बच जाता है 25, 25/60, 5/12 आंसर है। थोड़ा जल्दी जल्दी सोचिएगा, जल्दी जल्दी सोचिएगा, अभी गलती होता है होने दीजिए, कोई बात नहीं है। आज गलती हुआ, कल गलती हुआ, परसों गलती हुआ, 10 दिन गलती होगा, क्लास तो कम से कम चलेगा ना 50 दिन तक। ये तो समझ रहे हैं ना भाई, 10 दिन आप गलती करिए ना भाई, 40 दिन सुधरने के लिए बढ़िया मौका है। और करते 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 लास्ट का जो 60वां दिन चलेगा 50 से 60 वाला, उसमें 1 नंबर आपका हो जाएगा कहानी, समझ रहे हैं। कॉन्फिडेंस लूज नहीं करिएगा अपना, टाइट होके बनाइएगा, मजा आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। ए बी सी मिलकर 300 रुपया डेली कमाता है, ए और सी मिलकर 188 कमा लिया, बी और सी मिलकर 152 कमा लिया, सी का प्रतिदिन का कमाई बताइए। टोटल इनकम ऑफ ए बी एंड सी 300 है, ए और सी का इनकम है 188, बी और सी का है 152, सी का इनकम कितना, जल्दी बताइए। ये सब क्वेश्चन रेलवे का है, बैंक में सब नहीं पूछता है, बुझ गए। बैंक में बड़ा टफ टफ है, बड़ा भारी भारी क्वेश्चन बना के जो लोग बच्चा आया सब है, थोड़ा उसको धीरे 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 डाउन करना होगा अभी, चूंकि रेलवे का तैयारी करते हैं, रेलवे के दिमाग से चलिएगा। ठीक है अमृता, अजीत भाई ठीक है, जो लोग दिए सबका ठीक है। सोचो कि जब ए और सी मिलकर 188 कमा लिया, बी और सी मिलकर 152 कमा लिया, बुझ गया ना। तो यहाँ पर दोनों आइटम को जोड़ देगा तो ए प्लस सी प्लस बी प्लस सी, यही ना बोल रहे थे। तो ये बराबर कितना, 188 में 152 जोड़ लीजिएगा तो 340 बुझा रहा है। और ए बी सी का मान बोल दिए 300, ए बी सी का मान बोल दिए 300, घटा दिया, काट दिया, घटा दिया, बच गया कितना, सी का मान इधर बच गया, सी इधर बच गया, 40, आंसर है 40। क्वेश्चन जितना आसान रहेगा उतना जल्दी दिमाग नहीं काम करेगा, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन टफ रहेगा दिमाग जल्दी काम करेगा, क्वेश्चन इजी रहेगा दिमाग जल्दी काम नहीं करेगा। 2 गुना 4 बराबर 6 लिख के आंसर आइएगा, हर बारी में यही सब होता है, परेशान नहीं होना इस बात के लिए, गलती होता है होने दीजिए अभी। चलिए आगे 13 नंबर में, 3 जॉगर्स स्थान एक्स से स्थान वाई तक दौड़ते हैं, उनकी गति 10-3-20 के अनुपात में है, इन जॉगर्स के गंतव्य तक पहुंचने का समय का अनुपात बताइए। आपसे कहा कि स्पीड का रेशियो दिया हुआ है, टाइम का रेशियो पूछा, बस सिंपल। स्पीड का रेशियो दिया हुआ है, टाइम का रेशियो पूछा, जब एक्स से वाई तक फिक्स डिस्टेंस कर दिया, जब डिस्टेंस फिक्स कर दिया हुआ है तो पूछा आपसे कि टाइम का रेशियो बताइए। टाइम 1:2, टाइम 2:2, टाइम 3 क्या होगा, जल्दी बोलो भाई। ज्यादा स्पीड में जाएंगे तो समय कम लगेगा, धीरे धीरे जाएंगे तो समय ज्यादा लगेगा, मतलब स्पीड और टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये बात आप जानते हैं। धीरे धीरे जाइएगा, कॉमन सेंस में सोचिएगा, पैदले पैदले जाइएगा 10 किलोमीटर बहुत टाइम लगेगा, साइकिल से जाइएगा थोड़ा कम समय लगेगा, बाइक से जाइएगा थोड़ा और जल्दी पहुंच जाइएगा। तो स्पीड बढ़ाइएगा तो टाइम कम लगेगा, सिंपल बात है। आपसे बोला एक्स से वाई तक, मतलब डिस्टेंस कर दिया कांस्टेंट, तो डिस्टेंस कर दिया कांस्टेंट तो क्या करिएगा सोचिए, डिस्टेंस कर दिया कांस्टेंट तो आप जानते हैं कि डिस्टेंस बराबर होता है यहाँ पे स्पीड इनटू टाइम, यही ना बोलते हैं। तो डिस्टेंस कांस्टेंट हो गया आपसे, और स्पीड का रेशियो दिया हुआ, टाइम पूछेगा तो टाइम बराबर डिस्टेंस बाई स्पीड। तो क्या लिखिएगा टाइम का, सोचिएगा, यहाँ पे 3 जगह T1 T2 T3 दिया हुआ है, डिस्टेंस अगर कांस्टेंट हो गया 10 के हिसाब से जाता है, डिस्टेंस हो गया कांस्टेंट 3 के हिसाब से जाता है, डिस्टेंस हो गया कांस्टेंट 20 के हिसाब से जाता है। अब क्या लिखिएगा सोचिए, डी तो सब में कॉमन है, कैंसिल, 10, 3 और 20 का एलसीएम पकड़िएगा तो क्या लिखिएगा 60। अब सब में 60 से गुना कर दीजिए, सब में 60 से गुना कर दीजिएगा तो क्या निकल के आएगा, 10 में 60 काटिएगा तो 6 बनेगा, 60 में 3 काटिएगा तो 20 बनेगा, 60 में 20 काटिएगा तो 3 बनेगा, 6, 20 और 3, यही आप आंसर बताए थे। जबकि आपसे जब इनवर्स रेशियो पढ़ाया गया था क्लास में, जो लोग क्लास में किए थे ध्यान करिए, आपसे क्या बताया गया था, इनवर्स रेशियो का केस, व्युत्क्रमानुपाती का केस, विलोमानुपात का केस, रेसिप्रोकल का केस, सब एक ही चीज है। आपसे कहा गया था, जो लोग नहीं क्लास किए हैं समझ लीजिए, कि जब आपसे इनवर्स रेशियो का कहानी हो, जब आपसे स्पीड का रेशियो दिया हो, टाइम का रेशियो पूछे, इनवर्स आइटम है, उल्टा चलेगा, उल्टा चलेगा तो क्या होगा,
10 3 20 का उल्टा क्या होगा? 10 के बारे में पूछेगा, इसको गायब करिए, 20 या 60 लिखिएगा, यहाँ पर 60 लिखिएगा, बुझ गए? यहाँ पर एक बार हम लिख के क्लियर दिखा देते हैं आपको कि जब आपसे मान लीजिए 2a बराबर 3b बराबर 4c दिया हुआ है, a इज टू b इज टू c पूछेगा, इस टाइप का क्वेश्चन कल को बताए थे आपको। a का मान पूछेगा, a को गायब कर देना, आपसे बोला 4 या 12 लिखने के लिए, आपसे बोला यहाँ पर 12 लिखिएगा। b का पूछे, बोला b को गायब कर देना। अब ये 4 दूना 8 लिखने के लिए बोले थे आपसे कल का क्लास याद करिए। सी पूछा, सी वाले को गायब कर दीजिएगा, बोला 3 दूना 6 लिखिएगा, आप यहाँ पर 6 लिखिएगा, काट छाट करिएगा तो 6 4 3 बनेगा। बोलेगा कैसे कैसे हो गया सर? इसलिए हुआ, डिटेल्स तो आपको मालूम है, बहुत कुछ कर सकते हैं। के लिखिएगा तो a का मान लिखिएगा k/2, b का मान लिखिएगा k/3, c का मान लिखिएगा k/4। ABC पूछा रेशियो बताइए तो लिखिएगा k/2 इज टू k/3 इज टू k/4। यही था ना रे भाई? के सब में कॉमन है, 1/2 इज टू 1/3 इज टू 1/4। जब ये ऐसा आइटम दे दे तो आपसे कहा गया है कि इतना पूरा इतिहास नहीं रचना है। जब ऐसा केस कुछ दे दे आपको तो 1/2 को हटा दिए तो सीधे 4 या 12 लिखेंगे एक ही जगह पे। बी का पूछे, इसको गायब कर दिया तो 2 × 4 बराबर 8 लिखेंगे यहाँ पर। सी का पूछे 1/4 को गायब कर दिया, 2 या 6 को लिखेंगे, 6 4 3 ऑप्शन बताएंगे। बस सेम कहानी करना है। जब आपसे 10 3 20 का रेशियो पूछा तो अब ये स्पीड का रेशियो दिया हुआ है, टाइम का रेशियो पूछा। जानते हैं कि टाइम हमारा स्पीड पर उल्टा डिपेंड करता है। धीरे धीरे जाएंगे तो ज्यादा समय लगेगा, स्पीड से जाएंगे तो कम समय लगेगा। तो 10 का मतलब है कि इसको इग्नोर मारे तो 20 या 60 लिख दिया, 20 या 60 लिख दिया। अब 3 का स्पीड लिखना है, 3 का रेशियो क्या होगा? तो 20 में 10 से गुना करिएगा, लिख दीजिएगा 200। और जब इसका कहानी बनेगा, 200, जब इसका कहानी बनेगा गायब कर दीजिए तो 10 × 3 बराबर 30 डाल दीजिएगा। 1 1 0 सबका हटेगा, तीसरा नंबर ऑप्शन लगाइएगा। समझ में आ रहा होगा? दिक्कत होगा तो बताइएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक चोर एक पुलिस वाले से 400 मीटर आगे है, जल्दी देखिए क्वेश्चन को। एक चोर एक पुलिस वाले से 400 मीटर आगे है। चोर भागना और पुलिस वाला पीछा करना एक साथ शुरू करता है। मान लिया जाए कि चोर की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा, पुलिस वाले की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो गणना करके मीटर में बताइए कि पुलिस वाले के पकड़ में आने से पहले चोर ने कितना दूरी तय कर लिया। क्वेश्चन का फिगर से समझा देते हैं कहानी क्या है। एक यहाँ पे मान लीजिए पुलिस है, यहाँ पर ये चोर है, यहाँ पर पुलिस है, यहाँ पर चोर है। एक चोर एक पुलिस वाले से 400 मीटर आगे है, ये 400 मीटर आगे है। यहाँ पर समझ में आपको आ चुका है कि यहाँ पर पुलिस खड़ी है, यहाँ पर चोर खड़ा है, दोनों के बीच का दूरी 400 मीटर का है। चोर भागना और पुलिस वाला पीछा करना। जैसे चोर को नजर पड़ा पुलिस का, चोर अब भागना शुरू कर दिया आगे और पुलिस वाला इसको खदेड़ना शुरू कर दिया। आप बोले कि चोर का स्पीड है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि पुलिस वाले का स्पीड है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। स्पीड जब ज्यादा है पुलिस वाले का तो कभी ना कभी तो पकड़ेगा ही। तो पूछा कि पुलिस वाले पकड़ाने से पहले चोर कितना दूरी तय कर दिया होगा, पकड़ाने से पहले कितना दूरी चला होगा। मान लेते हैं कि पकड़ाने से पहले यहाँ पर जाके वो पकड़ा जाता है, यहाँ पर क्यू पॉइंट पे आके चोर पकड़ा जाता है। तो इसका दूरी निकालना है आपको। दूरी किसका निकालना है? ये आइटम, ये दूरी फाइंड करना, आपसे ये दूरी फाइंड करना है, ये दूरी फाइंड करना है। CQ का मान क्या होगा, ये दूरी फाइंड करना है। जल्दी बताइए क्या लिखिएगा। एक चोर एक पुलिस वाले से 400 मीटर है आगे, जबकि जिस समय चोर देखता है पुलिस को, दोनों भागना शुरू करता है, एक खदेड़ने के लिए एक पकड़ाने के लिए, बुझ गए ना। एक भागता है कि हम नहीं पकड़ाए, दूसरा को खदेड़ता है कि हम पकड़ लेंगे। आपसे पूछा कि 10 और 15 किलोमीटर प्रति घंटे का स्पीड है, कितना दूरी आगे जाके पकड़ाएगा। तो आप सोचिए, कॉमन सेंस लगाइएगा। यहाँ पे क्वेश्चन में लंबा चौड़ा कहानी बना सकते हैं बनाने के लिए। क्वेश्चन में लंबा चौड़ा कहानी बना सकते हैं कि सर एक ही दिशा में जाएगा, रिलेटिव स्पीड निकाल देंगे, एकदम बनेगा उस पर। टाइम निकालिए, फिर डिस्टेंस निकालिए। उससे बचने के लिए अंजू गड़बड़ हो गया आंसर। बाकी लोग जो भी दिए सबका ठीक है, बाकी सबका मैसेज आया है, सबका ठीक है। समझिए इसमें क्या करने का होगा कहानी। क्वेश्चन में समझना यह है कि जब पुलिस वाला यहाँ पर है, चोर आपका यहाँ पर है, चोर भागना शुरू किया, क्यू पॉइंट पे जाके कहीं ना कहीं तो पकड़ाएगा। मान लेते हैं कि CQ का दूरी कुछ दिया हुआ है, x मीटर है, मान लीजिए x मीटर। तो समय तो बराबर लगेगा ना भाई, कि जितना देर में पुलिस पहुंच जाएगा क्यू पॉइंट पे, उतना देर में चोर पहुंच पाएगा क्यू पॉइंट पे।
मतलब टाइम इज कांस्टेंट, और टाइम बराबर होता क्या है, तो डिस्टेंस बाई स्पीड। टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाई स्पीड। टाइम बराबर जानते हैं हम लोग, डिस्टेंस बाई स्पीड होता है समय बराबर दूरी बटे चाल, यही ना बोलते हैं, टाइम बराबर डिस्टेंस बाई स्पीड। तो सोचिए टाइम तो कांस्टेंट होगा, जितना देर में सी क्यू पर पहुंचेगा उतना देर में पी क्यू पर पहुंच जाएगा। तो डिस्टेंस है पुलिस के लिए कितना, तो ये 400 मीटर तो पहले पीछे था और 100 मीटर और आगे दौड़ना पड़ा, जितना दूर चोर भागा है। मतलब डिस्टेंस पुलिस के लिए हो जाएगा 400 प्लस x बट्टा स्पीड है 15, चोर के लिए हो जाएगा x बट्टा 10। बस यहीं से कहानी कर दीजिएगा। 5 या 15, 5 दूना 10, 3x 2x, x का अंतर 400 दूना 800, आंसर लगाइएगा बी। सिंपल इसी पर बनाइएगा। समझ में आ गया होगा रे भाई, 750 गड़बड़ था। और पूरा डिटेल्स लगाइएगा। तो डिस्टेंस बाई स्पीड को हम लोग टाइम बोलते हैं, तो 400 में फिर 5 किलोमीटर प्रति घंटा से भाग करिए, 5 बटे 18, फिर लिखिए 400 बटा 25 गुना 18, ये अब डिस्टेंस बन के आएगा। फिर उसको आगे जोड़ छोड़िए, टाइम बन के आएगा, और फिर उसको हिसाब से तोड़िए तो लंबा बनेगा। उससे बेटर है किसी को बना लेते हैं। ये तो सबको समझ में आ गया होगा चोर पुलिस का कहानी। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। चक्रवृद्धि ब्याज की कंपाउंड इंटरेस्ट पर रेट दिया हुआ है 8 to 1/3%, अमाउंट हो जाएगा 1728 कितना, अच्छा ये कितना, इतना रुपया कितना वर्षों में, ये प्रिंसिपल दिया हुआ है 1728 और ये अमाउंट हो जाएगा इतना, और ये रेट परसेंट दिया हुआ है। जल्दी बताइए क्या लिखिएगा आंसर। कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से 1728 कितने वर्षों में 2197 हो जाएगी 8 1/3% के रेट पर। जल्दी बोलिए क्या लिखिएगा। यहाँ पे सोचिएगा ना, जो परसेंटेज, चूंकि टाइम नहीं दिया हुआ है, टाइम नहीं दिया हुआ है तो पूरा फॉर्मूला लिखना पड़ेगा कि अमाउंट बराबर प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस r/100 का पावर n। यहाँ से तोड़ने जाइएगा तो अमाउंट बाई पी क्या कर दीजिएगा, 17, अमाउंट तो आपका है 2197, 2197 बाई लिखिएगा 1728 बराबर 1 प्लस r/100, मतलब 8 3 24 1 25/3, यही ना बोलिएगा, 25/3%, 25/3%। तो नीचे 100 कर दीजिएगा, 1/100 तो ये कट के आएगा 1/12, मतलब 13/12 का पावर n। तो ये समझ में आया कि 13 का क्यूब तो ये होता है और ये 12 का क्यूब होता है। 13/12 का पावर 3 बराबर 13/12 का पावर n। बेस बराबर है तो पावर बराबर है n का मान 3 साल लिखिएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से ये फॉर्मूला है। बाकी अगर ये 8 1/3% के हिसाब से तोड़ने का सोचिएगा तो इसका वैल्यू आप देख रहे थे कि 1/12 आया है। बोलिएगा पहला साल में 12 तो 1 बढ़ के हो जाएगा 13, दूसरा साल में 12 बढ़ के हो जाएगा 13, अभी तक गुना करिएगा 144 169 नहीं बन के आया। आगे बढ़िएगा 12 का 13 करिएगा, 12 का क्यूब 1728, 13 का क्यूब 2197, यही तो दिया हुआ था प्रिंसिपल और अमाउंट। 3 बार किए हैं 3 साल, आंसर खत्म कहानी। प्रैक्टिस करिएगा, फॉर्मूला के हिसाब से प्रैक्टिस करिएगा, वापस करके फिर देखिएगा। 16 नंबर बताइए जल्दी। एक स्विमिंग पूल की लंबाई 20 मीटर, चौड़ाई 15 मीटर, 11-15 हो गया है, बस छोड़ेंगे। एक स्विमिंग पूल की लंबाई 20 मीटर, चौड़ाई 15 मीटर, गहराई 3 मीटर है, तो 25 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से इसके फर्श एवं दीवारों की मरम्मत करने में कितना खर्चा आएगा, ये पूछा आपसे। स्विमिंग पूल का दिया हुआ है गहराई, मतलब इस शेप में रहेगा स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल का शेप ये आपके सामने है, स्विमिंग पूल का शेप आप ये क्यूबॉइड फॉर्म में है दिया हुआ, बुझ गया। ये गहरा है, ये इसका बेस है, स्विमिंग पूल का ये बेस है। तो इसमें कितना बोल दिया, 20 लंबाई है 20 मीटर, चौड़ाई बोल दिया 15 मीटर, ये वाला आइटम ये हो गया 20 और ये आइटम हो गया 15, और ये आइटम कितना दे दिया, तो गहराई बोल दिया 3 मीटर है, गहराई 3 मीटर है। क्वेश्चन में बोल दिया 25 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से इसका फर्श और दीवारों की मरम्मत, मतलब कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल मालूम है ना आपको क्या होता है भाई, चारों चूंकि रेक्टेंगुलर फॉर्म में है तो आप लिख दीजिएगा फॉर्मूला में, एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ ए रूम, एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ ए रूम। इसको अगर हम लोग बोल दे यहाँ पे लंबाई को L, चौड़ाई को B और ऊंचाई को H, LBH के रूप में करें, तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ ए रूम, किसी कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर होता है 2 × L + B × H।
2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच लिख दीजिएगा फॉर्मूला इसका, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। तो एल प्लस बी कितना, 20 में 15 जोड़ेंगे तो 35, 35 गुना 70, 70 दिया 210, 210 वर्ग मीटर यहाँ तक बन के आएगा कमरा के चारों दीवारों का क्षेत्रफल। दीवार का मरम्मत, तो दीवार का क्षेत्रफल ये बन के आया, एवं फर्श का, एवं एरिया ऑफ फ्लोर, फ्लोर का पूछा आपसे क्या होगा, तो क्या लिखिएगा, ये लंबाई गुना चौड़ाई, एल इंटू बी का केस, एल इंटू बी 15 गुना 20 300 हो जाएगा रे भाई, 510 मीटर स्क्वायर है, 510 मीटर स्क्वायर 25 रुपया वर्ग मीटर के हिसाब से खर्चा है, 25 पंचे 125 और 25 27, 12,750 आप आंसर लिखिएगा। कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, और उसके बाद पूछा आपसे कि फर्श का क्या होगा क्षेत्रफल, लंबाई गुना चौड़ाई। बस यहाँ से काम कर दीजिएगा। जिस किसी भी बच्चे को जल्दी जल्दी में दिक्कत बनेगा तो आप देखिएगा, क्लास के बाद फिर रुक के हम क्लियर बताएंगे। दिक्कत बनेगा एक बार तो जल्दी में देखिए कैसे बनता है, क्लियर नहीं हुआ, दिमाग में नहीं घुसा तो कोई बात नहीं, क्लास जैसे ये क्वेश्चन करवाना था ये खत्म हो जाएगा, उसके बाद आप रुकिएगा, जिनको भी दिक्कत है रुकिएगा, फिर बता दिया जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, एक आयताकार जलाशय में आपसे कहा कि एक रेक्टेंगुलर टैंक दिया हुआ है, रेक्टेंगुलर टैंक में क्या है, तो जलाशय के आधार की माप, बेस का एरिया दिया हुआ है, सोचिए मतलब मेजरमेंट ऑफ बेस दिया हुआ है 6 मीटर इंटू 3.5 मीटर। जलाशय में पानी की गहराई क्या है, डेप्थ बताना है। फिगर वैसा ही रहेगा आपसे, फिगर वैसा ही रहेगा जैसा बताया गया था आपसे, जैसा बताया गया था फिगर वही है। लंबाई चौड़ाई आपसे बोल दिया, लंबाई चौड़ाई का मतलब ये आइटम 6 मीटर, ये आइटम 3.5 मीटर, ये इस आइटम के बारे में पूछ रहा है आपसे। एल बी और एच, एच अननोन है, एच फाइंड करना है आपको। और इसमें पूरा पानी कितना भरा हुआ है, तो आप बोलते हैं 42,000 लीटर पानी भरल है उसमें, 42,000 लीटर पानी भरा हुआ है। आप जान लीजिए, लिख लीजिए साइड में, 1,000 लीटर बराबर होता है 1 मीटर क्यूब, इसको लिख लीजिए, 1 घन मीटर बराबर होता है 1,000 लीटर, 1 मीटर क्यूब बराबर 1,000 लीटर लिख लीजिएगा। तो सोचिए कि ये आइटम, ये कैपेसिटी दिया हुआ है, मतलब टोटल आपसे दिया हुआ है कि पानी अटेगा कितना, तो बोलेगा 42,000 लीटर। तो 42,000 लीटर का मतलब कितना लिखना होगा, 42 मीटर क्यूब, इसका वॉल्यूम है ये इसका आयतन है, जो गड्ढा है, जो आपका जलाशय है, इस टैंक का वॉल्यूम 42 मीटर क्यूब। लंबाई दिया, चौड़ाई दिया, ऊंचाई पूछ लिया, नहीं निकाल दीजिएगा। 42 का मान क्या लिखिएगा, लंबाई दिया है 6, चौड़ाई दिया है 3.5, ऊंचाई को h मानेंगे, 6 सत्ते 42, 3.5 गुना 2 बराबर 7 हो जाता है, 2 मीटर। आंसर ऑप्शन नंबर डी। 1,000 लीटर बराबर 1 मीटर क्यूब, उसको लिख लीजिए केवल, वहां से काम हो जाएगा आपका। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िए। एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4 का मान 0, x का मान क्या होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x का मान जानते हैं माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a होता है। माइनस बी का मतलब है, यहाँ पर सोचिए कोरिलेट कर दीजिएगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का मान 0, a डॉट इक्वल्स टू 0, उसी से कोरिलेट करना है। आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4 का मान 0, माइनस बी का मतलब कितना, बी का मान 5, माइनस बी का मान क्या लिखिएगा, -5, प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर, 5 का स्क्वायर करिएगा 25, माइनस 4, ए का मान 1 कुछ नहीं है, तो सी का मान -4, तो क्या लिखिएगा नीचे बाई 2a, 2 इंटू 1, -5 प्लस माइनस 25 और 16 मिला के 41/2, यही लिखिएगा बी नंबर आंसर। फॉर्मूला याद रहेगा, क्वेश्चन बनेगा, दिक्कत होगा तो बताइएगा। यहाँ तक बढ़ गए हैं आगे। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, एक समबाहुभुज में, समबाहुभुज का मतलब है रेगुलर पॉलीगॉन, प्रत्येक आंतरिक कोण, इच इंटरनल एंगल इज 168 डिग्री। आप लिख दीजिएगा कि सम ऑफ, चाहे यहाँ पर लिख दीजिए ना, इच इंटरनल एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन बराबर होता है n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री बाई n कर दीजिएगा। प्रत्येक आंतरिक कोण का मान n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री बट्टा n, तो इसी का मान तो दिया हुआ है 168। कितना से उड़ाइएगा, 12 से तो दिख रहा है, 12 से काटिएगा तो 14 12 168, 12 से काटिएगा 15,
14n बराबर 15n घटाओ 23, तो n का मान कितना 30 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिएगा, 30 लिख लीजिएगा। इस फॉर्मूला को लिख लीजिएगा कि प्रत्येक आंतरिक कोण बराबर किसी समबाहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का मान n-2 इंटू 180 डिग्री बट्टा n होता है। बस यहीं से मान पुट करिएगा, आंसर देगा 30। लास्ट क्वेश्चन है, पिछले क्लास में भी बताए थे कि एक प्रतियोगिता में 5 बच्चे भाग लेते हैं, प्रत्येक बच्चा एक दूसरे के साथ खेलता है। कितना खेल खेला गया, आपसे कहा गया था n इंटू n-1/2 करना है। 5 बच्चा था, एक कम करेंगे, 2 से भाग करेंगे, 10 हो जाएगा। यही आपका आंसर था भाई। तो अभी जितना 20 क्वेश्चन पढ़े हैं, एक बार सारा क्वेश्चन को वीडियो में चेक करके देख लीजिएगा। दिक्कत बनेगा तो पूछ लीजिए। अब किसी को दिक्कत है तो पूछ लीजिएगा, बाकी घर में जाके अभी डिसाइड करिएगा क्या करना है। एडमिशन लेना होगा तो कल रात तक कर लीजिएगा, बाकी परसों से क्लास चलेगा। टू द पॉइंट 9 to 11, 9 से 11 जो शेड्यूल आपको दिया गया था, इसी शेड्यूल से क्लास चलते रहेगा। 9 to 11 का यही शेड्यूल से क्लास चलते रहेगा। आप फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, भीम पे कर सकते हैं। दिक्कत अगर बनेगा कुछ भी पेमेंट करने में, तो आप दोनों में से किसी भी नंबर पे कॉल करके बात कर लीजिए हमसे। मेरा ही दोनों नंबर है। और दूसरा कहानी क्या है कि आप जो पेमेंट कर दीजिएगा तो स्लिप अपना शेयर कर दीजिएगा। ऑप्शन आता है शेयर द स्लिप करने का, इस व्हाट्सएप पे कर दीजिएगा, अपना नाम के साथ कर दीजिएगा, समझ में आ जाएगा। अब किसी को कुछ पूछना है तो बताइए। अब किसी भी बच्चे को कुछ भी पूछना है तो बोल दीजिए। किसी भी बच्चे को कुछ भी पूछना अगर है तो बताइए जल्दी में। साकेत, विकास, अजित, प्रणव, पल्लवी, अंजू, अमृता, निशी, सती, लक्ष्मीकांत, उमा, तन्वी, अंजलि, किसी को कुछ भी पूछना है तो जल्दी बताइए। कुछ डाउट्स है, कोई ढंग का बात है तो बताइए। क्वेश्चन समझ में नहीं आया, पेमेंट के रिगार्डिंग, पढ़ाई के रिगार्डिंग, टाइमिंग के रिगार्डिंग कुछ भी समस्या है तो जल्दी बता दीजिए। अब किसी को कोई भी ढंग का दिक्कत है तो बोलिए।